ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई के सुपुर्द खाक के बाद अब उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने ये तय कर लिया है कि अब ईरान खामेनेई की हत्या का बदला लेकर रहेगा। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से भीषण टकराव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दाग रहा है। 7 अप्रैल को युद्ध विराम के बाद शांति के जो भी प्रयास हुए वो अब फेल हो चुके हैं। अमेरिकी हमलों और ईरानी जवाब के बीच संयम की सभी रेखाएं टूट चुकी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब खाड़ी युद्ध का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान आर पार की जंग का ऐलान कर चुका है। ईरान का प्रतिशोध आरंभ हो गया है, जिसे नाम दिया है कोड 009। आइए समझते हैं कि ईरान ने ऑपरेशन को यह नाम क्यों दिया। दरअसल कोड 009 इसलिए रखा है कि 9 जुलाई को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई सुपुर्द खाक किए गए थे, जिसकी हत्या का बदला लेने की कसम उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई ने खाई है। इसीलिए 9 अरब देशों में हमले करने का लक्ष्य रखा गया है। ये वो देश हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अरब में पहला टारगेट इराक है, जो ईरान से 678 किलोमीटर दूर है। दूसरा टारगेट 750 किलोमीटर दूर कुवैत। टारगेट नंबर 3 पर बहरीन है, जो तेहरान से 1018 किलोमीटर दूर। चौथा टारगेट खतर है, जो 1129 किलोमीटर दूर है। टारगेट 5 पर सऊदी अरब है, जो 1238 किलोमीटर दूर है। अगला टारगेट 1266 किलोमीटर दूर पड़ने वाला यूएई है। टारगेट 7 पर ओमान है, जो हॉर्मुज के पास पड़ता है। ईरान से ये 1461 किलोमीटर दूर है। टारगेट नंबर 8 पर जॉर्डन है, जिसके बेस ईरान से 1495 किलोमीटर दूर है। 9वां और आखिरी टारगेट इजराइल है, जहां 1550 किलोमीटर की दूरी तय करके मिसाइल हमला कर सकती हैं। अमेरिका ने एक साथ ईरान के 12 शहरों पर हमले किए। इस बार राजधानी तेहरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया गया है। ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक एक साथ ये हमले किए गए हैं। इतने भयानक हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर भड़क गए और अरब में विध्वंस मचाने के लिए ईरानी सेना को खुली छूट दे दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें दागी हैं, यानी अब ईरान सिविलियंस को भी टारगेट कर सकता है। जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो जंग का दायरा और बढ़ जाएगा। ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी बमबारी के बाद अब पारचीन और पिकेक्स माउंटेन में फिर हलचल दिखाई दे रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान वार्ता के साथ साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी वो आगे बढ़ा रहा है, और अगर अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटे नजर रख रही है तो फिर ये गतिविधियां कैसे हो रही हैं? ट्रम्प ने ऐलान किया है कि बिना संवर्धित यूरेनियम हासिल किए ईरान से कोई न्यूक्लियर डील नहीं होगी। इस बीच ईरान के परमाणु ठिकानों की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने अरब, यूरोप और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भारी हलचल दिखाई दे रही है। दावा है कि ईरान अमेरिकी और इजरायली हमलों में नष्ट हुए अपने न्यूक्लियर ठिकानों के प्रवेश द्वार फिर खोलने और मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा हलचल पारचीन परमाणु कॉम्प्लेक्स के तालिबान 2 परिसर में दिखाई दे रही है। ये सैटेलाइट तस्वीर 7 जुलाई की बताई जा रही है। ये तस्वीरें वेंटर टेक्नोलॉजी ने जारी की हैं, जिनका विश्लेषण इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने किया है। तस्वीरों में तालिबान 2 परिसर पर निर्माण कार्य साफ दिखाई दे रहा है। ट्रक दिख रहे हैं, क्रेन दिखाई दे रही है। इस सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 2 कंक्रीट मिक्सिंग ट्रक दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही नई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त हुए ईरान के संवेदनशील परमाणु ठिकानों पर एक बार फिर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसीलिए वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान युद्ध और वार्ता के बीच अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर गति देने में जुट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन स्थानों पर दिखाई दे रही गतिविधियां सामान्य नहीं,
और इन्हें लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए। सबसे खास बात यह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों के पास ये हलचल उस वक्त हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता प्रभावित था। इसी समझौते के तहत दोनों देशों को अंतिम परमाणु समझौते तक पहुंचने के लिए समय मिला था। तो क्या ईरान ने सीज फायर के दौरान मिले वक्त का फायदा उठाकर अपने परमाणु ठिकाने दोबारा शुरू कर दिए हैं? एक तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों पर निर्माण और मरम्मत की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ उसने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं करने दिया जाएगा। यानी ईरान ने इन ठिकानों तक बाहरी दुनिया की पहुंच बंद कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अब अपनी कानूनी वैधता खो चुका है। ये वो प्रस्ताव था जो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए मजबूर करता था। अब ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान की योजना अमेरिका को वार्ता और युद्ध में उलझाकर संवर्धित यूरेनियम हासिल करना है, ताकि जल्द से जल्द परमाणु बम बनाकर खुद को न्यूक्लियर शक्ति घोषित किया जा सके। हालांकि ईरान शुरू से यह दावा करता आया है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा और इस्लाम के उसूल के ये खिलाफ है। लेकिन क्या मौजूदा हालात और पिछले 2 साल में ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जिस तरह के हालात रहे हैं, उसके बाद ईरान ने परमाणु बम बनाने का इरादा बना लिया है? ये सब तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि अमेरिकी सैटेलाइट्स 24 घंटे ईरान के हर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर पैनी नजर रख रही हैं। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये खड़ा हो गया है कि दुनिया की सबसे आधुनिक स्पेस सर्विलांस तकनीक की आंखों में धूल झोंककर ईरान इन प्रतिबंधित ठिकानों को दोबारा कैसे एक्टिव कर रहा है। दावा है कि ईरान ने अपनी सबसे संवेदनशील और उन्नत परमाणु क्षमताओं को पिकेक्स माउंटेन जैसे ऊंचे पहाड़ों के नीचे बनी बेहद गहरी और गुप्त भूमिगत सुरंगों में पूरी तरह शिफ्ट कर दिया है। यह अमेरिकी सैटेलाइट सिर्फ सुरंग के मुहाने पर गाड़ियों का आना जाना देख सकती है, लेकिन पहाड़ों के अंदर क्या परमाणु खेल चल रहा है, इसकी कोई भी तस्वीर या डेटा अमेरिका हासिल नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि ईरान आने वाले दिनों में अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दे। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच हालात फिर से तनावपूर्ण हैं। दोनों के बीच फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। खुद अली खामनाई के बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कह रहे हैं कि वो पिता की हत्या का बदला लेकर रहेंगे।